और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सीएम योगी के जापान दौरे पर कसा तंज। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निवेश होता तो रोजगार के अवसर बढ़ते। बजट के बाद निवेश की बात कर रहे अखिलेश यादव ने कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जापान जा रहे हो तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश ने कहा कि जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा। अखिलेश यादव ने कहा, वैसे अब चला चले की बेला में अपने अंतिम वर्ष में कौन सा तो ये जापान का अध्ययन कर लेंगे और क्या ही योजना बना पाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का मनसुख पर्यटन है। अगर वो स्वीकार कर ले तो जाते जाते कम से कम एक सच बोलने के लिए उन्हें लोग याद रखेंगे। वनस्पति के विशेष अध्ययन का व्यक्तिगत लाभ भी उठाएंगे या अपने करीबियों से भी साझा करेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। ये उनके 9 वर्षों के कार्यकाल में दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले 2017 में वे म्यांमार के सीमित दौरे पर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक विदेश यात्राओं से दूरी बनाए रखी। अब उत्तर प्रदेश में निवेश और आधुनिक ढांचे को गति देने की रणनीति के तहत सीएम 2 महत्वपूर्ण एशियाई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 9 साल के कार्यकाल में दूसरी बार विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 22 से 24 फरवरी तक वे सिंगापुर में निवेशकों से संवाद करेंगे और 25-26 फरवरी को जापान पहुंचेंगे। इस दौरे का मुख्य आकर्षण जापान की मैग्लेयर ट्रेन की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा है। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे बिना पटरी को छुए हवा में तैरते हुए चलती है। योगी इस तकनीक को समझने के साथ साथ यूपी में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मुलाकात करेंगे। जापान में सीएम योगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली मैग्लेयर ट्रेन में सफर करेंगे। ये ट्रेन घर्षण रहित तकनीक पर आधारित है, जिसे भविष्य की परिवहन व्यवस्था माना जा रहा है। विशेषज्ञों के साथ वे इसके संचालन मॉडल पर चर्चा करेंगे ताकि यूपी की भविष्य की परियोजनाओं को दिशा मिल सके। सिंगापुर और जापान में सीएम का फोकस डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर है। वे टोक्यो के निकट हनुमान मंदिर में दर्शन भी करेंगे। खास बात यह है कि योगी विदेश में भी अपने पारंपरिक भगवा पहनावे में रहेंगे। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया, पूरा बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। भाई, हम क्या, प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्योटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्योटो क्या है। कम से कम वहां जाएंगे, क्योटो देखेंगे और क्योटो में कैसे विरासत को संरक्षण करते हैं।